हंस नारी वचन सुनि काना, कहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहिए, अवगुण आठ सदा उर रहिए। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। रिपु कर रूप सकल ते गावा, असी विशाल भय मोहि सुनावा। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समझि परा प्रसाद अब तोरे। जानिब प्रिया तोर चतुराई, यह विधि कहो मोहि प्रभुताई। मोरी प्रभुताई तब बत कहे गूढ़ मृगलोचन, समुझत सुगत सुनत भय मोचन। मंदोदरी मन मोह अस ठहियो, पयहि काल बस मति भयो। यह विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंद। सहज संक लंकपति, सभा भयो मद अंध। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, ओहो मोह अज्ञान की, महिमा बड़ी बलवान है स्त्री का स्वभाव। अब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया है। हे प्रिय, अब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से तुझे यह सब समझ पड़ा है। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया हूँ। तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मतिभ्रम हो गया है। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलय परय नवेद यद्यपि, सुधा बरसि जलद। मूर्ख हृदय ना चेत जो, गुर मिले विरंचि सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं है। इस प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान ही ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव सुलाई। कहो बेगी का करहु बड़ उपाई, जामवंत कह पद सिर नाई। सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहो निज मति अनुसारी, दूत पठायो बाल कुमारी। नेक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। बहुत बुझाए तुम्हि का कहूँ, परम चतुर मैं जानत हूँ। काजु मारता सुहित होई, रिपुसन कहो बत कही सोई। प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण, बंदी अंगद उठेऊ सोई। गुण सागर ईस राम, कृपा जा पर करो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्वयं सब काज नाथ मोहि आदर दियो, सब विचार जुबराज तन। पुलकित हर्षित हियो, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं है। इस प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान ही ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता है।
यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर कहा कि हे सर्वज्ञ, हे सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी प्रभु, हे बुद्धिवान, बल, तेज और धर्म को और गुणों की राज सुनिए। मैं आपकी अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री रघुनाथ जी ने अंगद से कहा कि हे बल बुद्धि और गुण के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और सबका कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें उसकी वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। या तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धर प्रभुताई, अंगद चले सबई सिर नाई। प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रनवाकुरा बाली सुत बंका। उठ बैठत रावण उर बेटा, खेलत रहा सोई गे बेटा। बात ही बात हरस बढ़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पट क्यों भूमि हवाई। निश्चर निकर देख भट भारी, जह तह चले न सकहि पुकारी। मेक एक सन मरम न कही है, समझत तास बद चुप कर रही है। भयो कुलाकल नगर मझारी, आवा कपिलंका जय जारी। अब दो कहाँ करे कर तारा, अति समीत सब करहि विचारा। प्रभु पूछे मग देहि दिखाई, जले विलोक सोई जाय सुहाई। गयो सभा दरबार तब, सुमिर राम कंज पद कंज। सिंह ठवैत उत जितऊ, धीर वीर बल पुंज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोले बोला दस सीसा, मानव बोल कहा कर कीसा। आयस पाई दूत बहुधाये, कपि कुंजर ही बोलित ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कंद गिर जैसे। भुजा विकट सिर संग समाना, रोमावली लता जनु नाना। मुटिका नासिक नयन रुकाना, गिरि कंदरा को अनुमाना। गयो सभा मन ने कुन मोरा, बाली तनय अति बल ठाकुरा। उठे सभा दस कपि कहु देखी, रावण का उर्भा क्रोध विशेषी। जथा मत गज जोत बहु, पंचानन चली जाय। राम प्रताप सुमर मन, बैठे सभा सिर नाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। या तो प्रभु ने मुझ पर आदर है, मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य के लिए भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और
शरीर पुलकित हो गया। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए ऋणवा के वीर वाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। लंका में प्रवेश करते ही रावण की पुत्र से भेंट हो गई। वो जो वहाँ खेल रहा था, बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और वे दोनों की अवस्था थी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी ना मचा सके, एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर वह चुपचाप मार कर रह जाते। रावण पुत्र की मृत्यु जान और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। आप अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेंगे। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जैसे ही वे देखते हैं वहीं डर के मारे सूख जाता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एड़ी शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों की शिखरों के समान थे। रोमा बलि मानो बहुत ही लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वतों की कंदराओं और खोरों के बराबर है। अत्यंत बलवान बाकी वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मतवाले हाथी के झुंड में सिंह निसंशय होकर चला जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के प्रताप हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कहे दस कंठ कवन ते बंधर में रघुवीर दूत दस कंधर मम बन जान कही तो हिरति मिताई तब हित कारण आयु भाई उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति शिव विरंच पूजय बहु भांति बरमायद कीन्यो सब काजा जितेहु लोकपाल सब राजा नृपु अभिमान मोह बस किम्बा हरियाणहु सीता जगदम्बा अब शुभ कहाँ सुनहु तुम मोरा सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा दसन गहन तृणकंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी सादर जनक सुता करे आगे ये विधि चलहु सकल भय त्यागे प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि आरति गिरति सुना प्रभु अभय करे गोते तो सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निसंशय होकर चला जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर उठाकर बैठ गए। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही यहाँ आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमत से या मोहवश तुम जगजननी सीता जी को
हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका का दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी,